अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स की। तो पंक्चुएशन मार्क्स ये होते क्या है, इसके बारे में हम कम्प्लीटली डिटेल से इस लेक्चर में सीखेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई बात कहनी हो तो कहने के तरीके से मालूम होता है कि आपका मकसद क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। अब यहाँ पर देखें, मेरी टोन से, मेरे वर्ड से पता चल रहा है कि मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। ठीक है। और लास्ट पे देखें, सेंटेंस के लास्ट पे मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, तो ये भी इसी चीज़ की निशानदेही करता है कि मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। ठीक है। हुर्रे, वी वॉन्ट द मैच। अब यहाँ पर देखें, हुर्रे यानी मैं अपने एक्साइटमेंट को शो कर रही हूँ। ठीक है। मेरी टोन जो है, मेरे वर्ड्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक्साइटेड हूँ। ठीक है। अब देखें कि पंक्चुएशन मार्क्स को हम इंग्लिश में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम बोलने में तो हमारी जो टोन है उससे हमें वाज़ा हो जाता है, हमें समझ आ जाती है कि हमारा मकसद क्या है। ठीक है। हम किस तरह से अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं, किस तरह से हम अगले इंसान तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, कैसे वो कंसीव कर रहे हैं हमारी बात को। लेकिन जब जब हमने पढ़ना होता है या हमने लिखना होता है, तब हमने पंक्चुएशन मार्क्स को किस तरह से यूज़ करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं, हम उन्हें फॉलो करेंगे और इस तरह से हम इसे राइटिंग टिप्स में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पीरियड यानी फुल स्टॉप। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, डैश, हाइफन, कोटेशन मार्क एंड द लास्ट वन इज अपॉस्ट्रोफी। तो चलें, अब हम वन बाय वन इन्हें जानते हैं, डिटेल से इन्हें पढ़ते हैं और इनके रूल्स को सीखते हैं कि हम कहाँ पर इन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पीरियड यानी फुल स्टॉप। अब देखें, जो फुल स्टॉप है वो क्या शो करता है। फुल स्टॉप जो है वो एक सेंटेंस के एंड पे आ रहा होता है, उसे हम एक सेंटेंस के एंड पे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। क्या होता है कि वहाँ पर हमने कुछ सेकंड के लिए रुकना होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, माई नेम इज़ सारा। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा जो सेंटेंस है, मेरी जो क्लॉज है वो एंड हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर एंड पे मैंने क्या यूज़ किया, फुल स्टॉप। ओके। यानी पीरियड और फुल स्टॉप को हम जब एक बात कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्या शो करता है। तो क्वेश्चन मार्क जो है वो ये शो करता है कि हम जो है वो किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। जब हम उसे राइटिंग में या रीडिंग में यूज़ कर रहे हो, जब हम किसी चीज़ कोई चीज़ पढ़ रहे हों, ठीक है, तो वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क आता है तो वहाँ से भी साफ जो है वो जाहिर होता है कि यहाँ पर जो है वो ऑथर जो है वो कुछ पूछना चाह रहा है। ठीक है। इसी तरह से जब हम अपनी राइटिंग में, जब हम कोई कुछ भी राइट कर रहे होते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें जब हम क्वेश्चन मार्क जो है हर क्वेश्चन के एंड पे होता है, तो वो क्या शो करता है कि ये क्वेश्चन है। ठीक है। हमसे कुछ मुतालबा किया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब देखिए, मेरी टोन से तो वाज़ा हो गया कि मैं कुछ पूछ रही हूँ, लेकिन इसके साथ हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो इससे पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर हमने एंड पे क्या यूज़ किया, क्वेश्चन मार्क। ओके। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे मे आई कम इन। ठीक है। देखें, जब हम किसी भी क्लास में आते हैं या एंटर होते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर। ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या हो गया कि एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। तो एक्सक्लामेशन मार्क जो है वो क्या होता है, देखें, ये एक उल्टा, अगर आप इसे समझें तो उल्टा आई होता है। ठीक है। अब जो एक्सक्लामेशन पॉइंट होता है, ठीक है, उसमें देखेंगे हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है। इसे हम हैरानगी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और उदासी के लिए भी, खुशी के लिए भी। ठीक है। इसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं खुशी में हैरान हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगी इसे, किस तरह से मैं बोलूँगी। मेरे पास सेंटेंस जो आता है वो ये है कि
क्या तुमने मैच जीत लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंटेंस के लास्ट में मैंने एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो है वो यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी खुशी का इजहार किया, और लेकिन उसके साथ साथ क्या है, मैं हैरान भी हूँ कि क्या तुमने मैच जीत लिया। ठीक है, इसी तरह अगर हम जो है अपने उदासी में से देखें तो क्या होगा कि क्या वो फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी हम हैरान हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेशन जो मार्क है वो कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर हमने अपनी हैरानगी शो करनी हो। ठीक है, चलें अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉमा को। तो कॉमा जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो है वो यूज़ होता है, मार्क है ये। तो इसे हम जो है वो यूज़ करते हैं। ये एज अ फुल स्टॉप जो है, फुल स्टॉप और कॉमा में जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर हम इसमें बात करें तो देखें कि फुल स्टॉप में अगर आपने 2 सेकंड के लिए रुकना है, तो कॉमा में आपने जो है वो एक सेकंड के लिए रुकना है। ठीक है, यानी फुल स्टॉप के आपने हाफ में जो है वो कॉमा के लिए रुकना है। तो कॉमा के कुछ रूल्स होते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर कॉमा को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है, वो ये है कि सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ और एलिमेंट्स। ठीक है, यानी हमने जब किसी भी आइडिया को, किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, या किसी भी बात को जो है वो सेपरेट करना हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा। ठीक है, सेकंड पे देखते हैं। सेकंड पे हमारे पास आता है यूज्ड नंबर्स, डेट्स एंड सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है जब हमने किसी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें डियर सर, डियर मैडम, ठीक है, तो उसके बाद हम जो कॉमा लगाते हैं उसे कहते हैं। तो यानी यहाँ पर हमने सेकंड रूल क्या सीखा कि जब हमने नंबर्स को यूज़ करना है, या डेट्स को यूज़ करना है, या सैल्यूटेशंस को यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम जो है वो कॉमा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप क्या होगा जहाँ पर हम कॉमा यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि यूज़ कॉमा बिफोर एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट लिंक्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें ये बताया जा रहा है कि जब भी हमने जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में लिंक करना है, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कॉमा को यूज़ करते हैं। अब आपने हैरान नहीं होना कि ये क्लॉज क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज जो है वो बेसिकली ये होता है कि जब हमने सब्जेक्ट और वर्ब से मिल के जब कुछ हम वर्ड्स बनाते हैं, जब वर्ड्स को बनाना हो सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्लॉज। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखिए क्लॉज जो है वो दो तरह की होती हैं। एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी होती है डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा मैसेज होता है वो कंप्लीट मीनिंगफुल होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होगा कि हमारा जो मैसेज है वो कंप्लीट मीनिंगफुल होगा। ठीक है, उसमें हमारा जो भी सब्जेक्ट है, जो भी वर्ब है, जो भी हम उसमें एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी हमारी कोई भी बात होगी तो वो कंप्लीटली डिफाइन की गई होगी। ठीक है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो क्या होती है कि वो इनकम्प्लीट मैसेज होता है। ठीक है, उसके लिए हमें जो है वो साथ में किसी दूसरे क्लॉज को लिंक करना पड़ता है, फिर जाके वो हमें एक सेंटेंस की समझ आती है। ठीक है, फिर जाके हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या हुई, जहाँ पर हमारा मैसेज इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हुई, इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है कि हमारा मैसेज जो है वो कंप्लीट होता है और मीनिंगफुल होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने रूल्स में ये भी पढ़ा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये वो वर्ड्स होते हैं, वो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू जो है हम दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में लिंक करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बट हो गया, फॉर, और, येट, सो एंड नॉर। ठीक है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, चलें अब हम जो है इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कॉमा में। जैसे फॉर एग्जांपल वी वेंट टू द मूवी, वी वेंट टू द मूवी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो है वो ये क्लॉज जो है ये कंप्लीट है भी या नहीं। तो यस, ये क्लॉज जो है वो कंप्लीट है, ये एक मीनिंगफुल है। ठीक है, यानी हम मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है, वी वेंट टू द मूवी। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हमने एक कॉमा लगाया एंड नेक्स्ट सेंटेंस जो नेक्स्ट क्लॉज है हमारी वो क्या है, एंड देन वेंट टू द जू। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के लिए देन को जो है वो हटा दें और यहाँ पर वी लगा दें, ठीक है, वी वेंट टू द जू। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट क्लॉज बन जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हमने दो क्लॉजेस को आपस में
कंबाइन किया, दो क्लॉजेस को आपस में लिंक किया, तो ये क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाई। ठीक है, जहाँ पर क्या हुआ कि हमारी मीनिंगफुल जो है वो एक सेंटेंस है, मीनिंगफुल हमें पता चल रहा है, ये कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमने आपस में लिंक किया। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट रूल रह जाता है कॉमा का, वो क्या है, यूज कॉमा आफ्टर अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट स्टार्ट्स अ सेंटेंस। ठीक है, यानी हमने जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके स्टार्ट में इस कॉमा को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वेंट रनिंग। अब देखिए, व्हेन आई वेंट रनिंग, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कोई भी जो है इसका मीनिंग नहीं बन रहा। ठीक है, जब मैं दौड़ने गया। ठीक है, अब देखिए ये एक बात जो है वो अधूरी है। ठीक है, कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या है, ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है, जो नेक्स्ट क्लॉज है, वो हम जो है इसके साथ लिंक करेंगे, फिर जो है हमारा वो कंप्लीट सेंटेंस वो रेडी होगा। और वो क्या है, आई सा अ स्नेक। ठीक है, आई सॉ अ स्नेक। अब हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस जो है वो क्या बना, व्हेन आई वेंट रनिंग आई सॉ अ स्नेक। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इन दोनों को हमने कंबाइन किया, इन दोनों को लिंक किया, तो यहाँ पर लिंक करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ हुआ, कॉमा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कॉमा की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेमी कॉलन। चलिए मैं सेमी कॉलन का आपको बता दूं, तो सेमी कॉलन का जो मार्क है वो ये होता है कि उसके अपर यानी ऊपर जो है वो एक छोटा सा डॉट होता है, यानी फुल स्टॉप होता है, और नीचे क्या होता है, कॉमा। ठीक है, तो ये सेमी कॉलन कहलाता है। अब देखते हैं कि सेमी कॉलन को हम यूज़ कहाँ करते हैं। सेमी कॉलन को हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज को। ठीक है, अब आप लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को तो कनेक्ट करने के लिए हम कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा भी यूज़ होता है, लेकिन सेमी कॉलन जो है जब हम इसे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम कंजंक्शन को यूज़ नहीं करते। लेकिन जब हम कॉमा को यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर हम जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है, मिलाने के लिए, लिंक करने के लिए क्या कर रहे थे, कंजंक्शन को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, जो हमारे वर्ड्स थे उन्हें हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन सेमी कॉलन में हम इन वर्ड्स को यूज़ नहीं करते। ठीक है, सिर्फ हम इन क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, लिंक करते हैं। तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या है, सम स्टूडेंट्स राइट विद अ वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक क्लॉज जो है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो है हमने ऐड किया सेमी कॉलन को, और नेक्स्ट क्लॉज जो है वो हमारी ये है कि अदर्स राइट विद पेन और पेंसिल। ठीक है, यहाँ पर देखें, हमने जो हमारी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज थी उन्हें, उन दोनों को लिंक करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, सेमी कॉलन को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या रह गया है, वो है कॉलन। तो कॉलन जो है वो होते हैं दो डॉट्स, यानी दो फुल स्टॉप। ठीक है, इन्हें आप रेशियो भी कह सकते हैं। ठीक है, रेशियो वाले ये मार्क होते हैं, इन्हें हम यूज़ करते हैं। इन्हें यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादातर कोटेशंस में, एक्सप्लेनेशंस में, एग्जाम्पल्स में। ठीक है, इसी तरह सीरीज़ वगैरह में हम जो है वो इस कॉलन को यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहना हो दीज आर फॉलोइंग्स। ठीक है, दीज आर फॉलोइंग्स हम कह के उसके बाद हम जो है वो कॉलन लगाते हैं। ठीक है, कॉलन मार्क लगाते हैं, उसके बाद हम जो है वो अपने नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि आई एम प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर देखें, हमने एक अपनी क्लॉज जो है वो कंप्लीट की, उसके बाद हम अब नेक्स्ट एक्सप्लेन करने लगे हैं कि वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो अब वो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग, बी लॉ, मार्केटिंग एंड HRM। ठीक है, इसके साथ साथ जो कॉलन है, हम इसका जो है वो यूज़ जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में लिंक करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सेमी कॉलन ही यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डैश। ठीक है, डैश जो है वो इनफॉर्मल मैनर्स के लिए यूज़ होती है। ठीक है, सेपरेटिंग वर्ड्स इनटू स्टेटमेंट्स। ठीक है, सेपरेट वर्ड्स इनटू स्टेटमेंट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहना हो 2003 टू 2023। ठीक है, यानी रेंज की एक्सप्लेनेशन हमने करनी हो तो वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 100 टू 400, 600 टू 900। ठीक है, 1200 टू 1400। ठीक है, यहाँ पर देखें, हमने जो दरमियान में सेंटर में जो यूज़ करते हैं वो कहलाती है डैश। ठीक है, यानी हमने कुछ स्पेस देने के लिए, कुछ चीज़ों में स्पेस देने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है हाइफन। ठीक है, and we use hyphen in joining two or more words into a compound term.
ठीक है। यानी हाइफन को जो है वो हम दो या फिर दो से ज़्यादा अल्फाज को आपस में लिंक करने के लिए, कंपाउंड टर्म बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इको फ्रेंडली, ठीक है। देखो इको जो है वो एक अलग वर्ड है और फ्रेंडली जो है वो एक अलग वर्ड है, लेकिन हमने इन्हें दोनों को जो है वो आपस में लिंक किया, कंपाउंड किया और एक टर्म बना दी, ठीक है, इको फ्रेंडली। इसी तरह से हम कहते हैं बुक लविंग, ठीक है, वेल नॉन, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है। इनमें जो है हम जो है इसे हाइफन को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स जो होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं रिपीटेड वर्ड्स फॉर वर्ड, ठीक। मीन्स जब कोई भी कुछ वर्ड्स को यूज़ करे, कुछ लाइंस को यूज़ करे, तो हम जो है वो उन्हें एज इट इज़ कोट कर दे, तो उसे जो है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, कोटेशन मार्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल उस्मान सेड इट्स अ लवली डे, ठीक है। यहाँ पर देखिए उस्मान ने क्या कहा कि ये एक लवली डे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने उस्मान की बात को एज इट इज़ कोट कर दिया, तो यहाँ पर हमने कोटेशन मार्क्स को यूज़ किया, ठीक है। अब लास्ट वन जो हमारे पास टर्म रह गई है वो है अपोस्ट्रॉफी। तो अपोस्ट्रॉफी जो है वो एक सिंगल कॉमा होता है, ठीक है। एक सिंगल कॉमा होता है जो दो वर्ड्स को आपस में मिलाकर पढ़ने या लिखने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऊपर की साइड पे होता है जब हमने दो वर्ड्स को आपस में लिंक करना हो, जोड़ना हो, तो वहाँ पर हम जो है वो अपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वर्ड है आई एम, ठीक है, और अगर हमने इसे इस तरह से पढ़ना हो आई एम, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि आई और एम के दरमियान में जो एक कॉमा यूज़ किया, इसे हम कहते हैं अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं जैसे योर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, अपोस्ट्रॉफी को यूज़ किया और यू और आर को हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। यानी दो वर्ड्स को उनका कॉन्ट्रैक्ट यानी उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो यूज़ होता है उसे हम कहते हैं अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो हैं वो इंग्लिश में यूज़ नहीं होते, वो ज़्यादातर जो है वो मैथ्स वगैरह में यूज़ होते हैं, लेकिन आपको जो है वो इन्हें जानना ज़रूरी है। जैसे कि ये हमारे पास होते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है, ये ब्रैकेट्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं ये, और इसके अलावा होता है ब्रेसेस, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास होती है एलिफिसिस, ठीक है। यानी इसमें जो है जब सीरीज़ को दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट पंक्चुएशन मार्क्स थे, ठीक है। उन्हें हम किस तरह से उसे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करना है, किस तरह से हम जो है वो अपनी बात को, या किस तरह से हमने अपने टोन में, किस तरह से पढ़ने में, किस तरह से लिखने में हमने इन्हें यूज़ करना है, तो वो सारा कुछ हमने आज इस वीडियो में सीखा। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।